चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। आपको बता दें कि निकायों की व्यवस्था प्रशासकों के हवाले कर दी जाएगी। दिसंबर में निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 84 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, निकायों की व्यवस्था जिस तरह से प्रशासकों के हवाले अब की जाएगी, क्योंकि अब जो कार्यकाल है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा, इसे लेकर और क्या कुछ कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि फिलहाल जो उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने थे वो नहीं होने जा रहे हैं, और इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए जिस प्रक्रिया को पहले से शुरू कर दिया जाना चाहता था वो प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई। तो ये स्थिति तो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है कि फिलहाल अभी चुनाव नहीं होंगे। कब चुनाव होंगे ये देखना होगा, और इसके लिए जो विभाग के अधिकारी हैं वो उनकी तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची उसकी प्रक्रिया जारी होना, और इसके साथ साथ जो ओबीसी का आरक्षण की प्रक्रिया थी उसको गतिमान होना बताया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसके लिए एकल सदस्य आयोग का गठन किया गया था, उसके कार्य जारी है। तो ये दो आधार ऐसे बताए जा रहे हैं। और दूसरा, जब इन निकायों का कार्यकाल दिसंबर में जब पूरा हो जाएगा तो जो प्रशासक हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी, और इन जिम्मेदारियों के तहत ही आगे के कामकाज जो है वो बढ़ाए जा सकेंगे। माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उससे पहले और उसके बाद ये निकाय के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। अब देखना होगा कि ये ओबीसी आरक्षण और ये मतदाता सूची का जो कार्य है ये आखिर ये दोनों की दोनों ही टीमें कब तक पूरा कर लेंगी, और उसके बाद सरकार आखिर क्या फैसला लेगी। क्या लोकसभा के चुनाव से पहले उत्तराखंड में निकाय के चुनाव हो पाएंगे या फिर लोकसभा के बाद भी चुनाव होंगे, और जब तक ये चुनाव होंगे तब तक जो व्यवस्था है पूरी तरह से प्रशासकों के अधीन रहेगी। प्रशासक जो है वो ही निर्णय ले सकेंगे और जो विकास के कामकाज है उनको आगे बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जिस तरह से निगम पालिका नगर पंचायत के जो चुनाव है अब वो कहीं ना कहीं लटक गए हैं, क्योंकि ये साफ हो गया है कि अब जो जिम्मेदारी है वो प्रशासक को दे दी जाएगी। जो प्रशासक होगा वो किस तरह से काम करेगा ये भी आपको बता देते हैं। नगर निगम उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, वार्ड समिति, कार्यकारिणी, विकास समिति और अन्य सभी समितियों की शक्तियां जो हैं प्रशासक के अधीन होंगी। प्रशासक सभी निकायों से संबंधित काम करेगा। कहीं कोई विकास कार्य, विभिन्न भुगतान आदि के सभी कार्य प्रशासक के माध्यम से ही हो पाएंगे। लेकिन सोनू, सवाल ये भी है, आखिर प्रशासक के ऊपर जब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं जब दे दी जाएंगी तो क्या इसे निभाना इतना आसान होगा? देखिए, चुनौती जरूर हो सकता है, क्योंकि शासन का, सरकार का फैसला होगा तो जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। चूंकि जो अभी तक व्यवस्था है इसके तहत जब प्रशासकों के हवाले व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित तौर पर जो नीतिगत फैसले हैं उनको कैसे ले पाएंगे और क्या उनको अमली जामा पहनाया जा सकेगा, और जो विकास की रफ्तार खासतौर से निकाय क्षेत्र में इस वक्त चल रही है या निकायों के स्तर पे जो कार्य किए जा रहे हैं क्या उसी अनुपात में ये तमाम कार्य जो है वो धरातल पर उतारे जा सकेंगे, या जो नीतिगत मामले हैं उनको अभी पेंडेंसी में डाला जाएगा। तो ये देखना होगा कि जो प्रशासक हैं वो आखिर कितने फैसले ले पाएंगे, किस तरह से विकास के जनता से सरोकार रखने वाले कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि 6 माह का समय बढ़ाए जाने की बात आ रही है। 6 माह के समय सीमा में जो है वो प्रशासक इस व्यवस्था को देखेंगे। तो इस 6 माह में हमें लगता है कि जो नीतिगत फैसले शायद वो नहीं हो पाएंगे, और जब ये बोर्डों का गठन हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो नई व्यवस्था होगी उसके तहत इन तमाम कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जिस तरह से उसको धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि निकायों की व्यवस्था अब प्रशासकों के हवाले कर दी गई है। दिसंबर में निकायों का कार्यकाल जो है वो खत्म होने जा रहा है, जिसके चलते अब पूरी जिम्मेदारियां जो है प्रशासकों के कंधे पर होगी। 84 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।